नमस्कार दोस्तों मैं एक दो दिन से कुछ मोदी मीडिया चैनल्स देख रहा था। मेरे यूट्यूब के ऊपर नोटिफिकेशन आ रहे थे इनके कि ये लोग क्या चीज़ें बोल रहे हैं कि कुछ चैनल्स ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि अगर अजीत पवार जी के साथ में 2/3 विधायक चले जाते हैं तो अजीत पवार जी जो है उन लोगों को और अजीत पवार जी खुद को भी जो है डिस्क्वालीफाई होने से बचा पाएंगे। देखिए, ये सरासर गलत कंसेप्ट जो है वो परोसा जा रहा है 2/3 का। देखिए, स्प्लिट और मर्जर के बीच में जो डिफरेंस होता है तो वो जानबूझ के या तो मोदी मीडिया चैनल्स आपको बता नहीं रहे या फिर उनको खुद को भी नहीं पता कि स्प्लिट और मर्जर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो एंटी डिफेक्शन कानून 10th शेड्यूल के अंदर है उसमें जो स्प्लिट और मर्जर के बीच में जो डिफरेंस है वो इस वीडियो के माध्यम से शॉर्टली में मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्प्लिट क्या होता है, मर्जर क्या होता है और स्प्लिट का जो डिफेंस था, डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ जो डिफेंस अवेलेबल था स्प्लिट के केस के अंदर, जो पैराग्राफ 3 के अंदर था, वो तो 2003 के संशोधन के बाद से पहले ही हटा दिया गया है। तो सबसे पहले मैं स्प्लिट पढ़ूंगा आपके लिए, जो पैराग्राफ 3 ऑफ द 10th शेड्यूल के अंदर था लेकिन उसको 2003 के संशोधन से हटा दिया गया था। तो मैं स्प्लिट पढ़ रहा हूँ आपके लिए। स्प्लिट का मतलब दे रखा था पैराग्राफ 3 में, जो संशोधन से 2003 के संशोधन से हटा दिया गया था, डिफेंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो उसमें लिखा हुआ था कि वेयर अ मेंबर ऑफ अ हाउस मेक्स अ क्लेम दैट ही एंड एनी अदर मेंबर ऑफ हिज लेजिस्लेचर पार्टी कॉन्स्टिट्यूट द ग्रुप representing a faction which has arisen as a result of a split in his original political party, and such group consists of not less than 1/3 of the members of the such legislature party। तो इसका मतलब ये है कि जो लेजिस्लेचर पार्टी, मतलब लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल ओरिजिनल पार्टी है उसके जो सदन के अंदर सदस्य है उसको लेजिस्लेचर पार्टी कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ की भाषा के अंदर, जो 10th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। तो उसके अंदर जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसके अगर 1/3 सदस्य ये कहे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है जो वो विभाजित हो चुकी है, तो 1/3 अगर कहे ये मेंबर्स और 1/3 मेंबर्स ये कहे कि हम लोग जो है इसको डिस्क्वालिफिकेशन से हमको बचाया जाए क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी विभाजित हो गई, तो 1/3 इन मेंबर्स का या इनसे ज़्यादा मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। पैरा 3 के अंदर जो ये डिफेंस था वो 2003 के संशोधन से हटा दिया गया है। अब ये डिफेंस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। अब मैं बात करूंगा उस डिफेंस की जो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है, जो गलत तरीके से मोदी मीडिया चैनल्स द्वारा कोट किया जा रहा है, वो है मर्जर का डिफेंस। और मर्जर का मतलब क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। तो पैरा 4 जो अभी डिफेंस अवेलेबल है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें लिखा है कि अ मेंबर ऑफ अ हाउस शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर पैरा सब पैरा 1 और पैराग्राफ 2 वेयर इज ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी एंड ही क्लेम्स दैट ही एंड अनदर मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हैव बिकम मेंबर्स ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका मतलब ये चीज हुआ कि अगर ये इसमें पैराग्राफ 4 के अंदर आगे भी पूरा पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि अगर 2/3 लोगों को लेजिस्लेचर पार्टी के ये लगता है कि हमको जो है वो दूसरी पार्टी के अंदर मर्ज हो जाना चाहिए, ठीक है, और वो इस संबंध के अंदर स्पीकर को जो है वो अपना रेजोल्यूशन जो है 2/3 या उससे ज़्यादा सदस्य देते हैं कि भाई लेजिस्लेचर पार्टी के सदस्य जो है वो कह रहे हैं कि भाई 2/3 से ज़्यादा जो है हम लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो गए, तो डिस्क्वालिफिकेशन का डिफेंस उनको अवेलेबल रहेगा। तो मैं तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज की स्थिति हो या शिवसेना की उस समय की स्थिति हो, तो वो एक स्प्लिट हुआ था। मर्ज तो तब होती है जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे के अंदर मर्ज दिखाओ, आप उसको विलय होना दिखाओ। यहाँ तो आप एनसीपी के चिन्ह के ऊपर, चुनाव चिन्ह के ऊपर, एनसीपी पार्टी के ऊपर खुद क्लेम कर रहे हो, तो आपकी पार्टी को स्प्लिट करना आप बता रहे हो, जो डिस्क्वालिफिकेशन डिफेंस आपको अवेलेबल नहीं है, 2003 के बाद हटा दिया था। आपकी पार्टी किसी से मर्ज होना नहीं बता रहे हो, आपकी पार्टी किससे मर्ज होगी? आप तो क्लेम कर रहे हो ना कि एनसीपी पार्टी टूटी नहीं है, और एनसीपी पार्टी के ऊपर जो है वो आप जो है क्लेम कर रहे हो, उसके सिंबल पे क्लेम कर रहे हो। तो आप ये चीज़ होती है स्प्लिट, ये मर्जन नहीं होता। तो स्प्लिट का डिफेंस था जो 1/3 मेंबर्स के लिए, उससे ज़्यादा मेंबर्स के लिए अवेलेबल था, तो 2003 के संशोधन के बाद हटा दिया गया। आज की तारीख के अंदर जो स्प्लिट है वो कोई डिफेंस नहीं है। तो अगर अजीत पवार जी 2/3 विधायक भी लेके चले जाए अपने साथ के अंदर, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन करने का जो
अधिकार है, जो स्पीकर के सामने पिटीशन फाइल करने का अधिकार है, तो वो जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, जिस पार्टी के संविधान के तहत जो ऑथराइज्ड लोग हैं, वो रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर एक पिटीशन जाएगी स्पीकर के पास में, और फिर इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी ऑथराइज्ड रहेगी। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर पूरा क्लियर कर दिया था कि जो सदन के बाहर है पॉलिटिकल पार्टी, सदन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ नुमाइंदे ही रहते हैं। सदन के बाहर पॉलिटिकल पार्टी, जो संविधान पॉलिटिकल पार्टी को ऑथराइज करता है, वो ही डिस्क्वालीफाई मेंबर्स को करवाने के लिए ऑथराइज होती है, और वही कह सकती है कि दे हैव वॉलंटरी गिवन अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। धन्यवाद।